अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अनदर एक्साइटिंग व्लॉग के साथ ही आप सबका खुशामदीद करती है। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे, खुशियाँ बहलाते होंगे और खुश होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो जी आज हमारा ज़ू जाने का प्लान बना, तो हमने जल्दी जल्दी जो है वो बच्चों को तैयार किया। बाहर बहुत ही मज़ेदार धूप निकली हुई थी, तो हमने कहा आज जो है ना वो बेस्ट डे है कि बच्चों को ज़ू लेके जाया जाए। तो हम जल्दी जल्दी जो है ना वो अपने घर से निकले और अब हम ज़ू की तरफ जो है वो रवा दवा है लाहौर की सड़कों का। और लाहौर में फिरने का एक अलग ही मज़ा है। जो लाहौर में रहते हैं एंड मे भी दूसरे लोगों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन लाहौर वाले जो है ना वो कहीं भी चले जाएं एट दी एंड वो एक ही बात करते हैं कि भाई लाहौर लाहौर है। लाहौर जैसा कोई और शहर नहीं है। तो जी आज हम जो है ना वो ज़ू जाने वाले हैं और हमारे साथ आज बहुत ही सारी ट्रेजेडीज़ हुई क्योंकि हम माइंड में जो है वो ज़ू लेके चल रहे थे और कि भाई आज ज़ू जाएंगे, बच्चों को ज़ू दिखाएंगे, बच्चों को एनिमल्स दिखाएंगे, ये दिखाएंगे वो दिखाएंगे। तो वो सब कुछ जो है ना वो दिमाग में चल रहा था। बड़े ही हैपनिंग मूड में हम लोग घर से निकले और लाहौर की फेमस शहराओं से होते हुए हम जो है वो ज़ू पहुँच रहे हैं। तो ज़ू जाके हमारे साथ क्या हुआ ये आप देखते रहें, आपको पता चल जाएगा कि आज ज़ू पहुँच के हमारे साथ हुआ क्या। और बहुत ही इस व्लॉग में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं मेंशन करना चाहूँगी। एक तो दज्जाल की आंख आपको इस व्लॉग में मैं दिखाने वाली हूँ और एक जगह का खाना हमने खाया वो बहुत डिज़ास्टर था, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। और एक बहुत ही मज़ेदार किस्म के गोलगप्पे हमने खाए, बहुत ही मज़ेदार गोलगप्पे, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। और एट दी एंड हमने बहुत ही मज़ेदार आइसक्रीम खाए, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलो जी आ जाएँ। ज़ू पहुँच चुके हैं और यहाँ पे हुआ कुछ यूँ कि ज़ू बंद था, ज़ू क्लोज्ड। जी हाँ, ज़ू क्लोज हो चुका है अबाउट 3 मंथ्स के लिए। ज़ू जो है ना वो बंद था और हमें ये चीज़ पता नहीं थी, तो हम बहुत ही ज़्यादा सैड हो हाँ जी, हम बहुत ज़्यादा सैड हो गए क्योंकि ज़ू बंद था और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि आज बच्चों को हमने ज़ू दिखाना है। और सेकंड हमारे साथ ट्रेजेडी ये हुई कि हम जब जॉयलैंड पहुँचे हमने सोचा कि चलो जॉयलैंड चलते हैं। ज़ू का जो है ना वो पॉसिबल नहीं हुआ, तो चलो जॉयलैंड में बच्चों को एंजॉय करवाते हैं। तो सेकंड हमारे साथ हादसा ये पेश आया कि जॉयलैंड भी बंद था। जॉयलैंड 3 बजे खुलना था और हम जल्दी पहुंच गए थे। हमें था कि शाम बहुत जल्दी हो जाती है, इसलिए बच्चों को जल्दी से ज़ू फिरा के तो हम जल्दी से जो है वो शाम तक घर पहुँच जाएंगे। तो इसी चक्कर में फिर हम फोर्ट्रेस गए, तो हमें नहीं पता था कि वो जॉयलैंड भी 3 बजे खुलना था। तो यहाँ पे फिर हमने कहा चलो फोर्ट्रेस स्क्वायर मॉल में हम जाते हैं। उधर ऊपर स्पेस प्ले एरिया बच्चों का बना हुआ है, तो चलो बच्चों को वहाँ पे जो है ना वो ले जाते हैं। मुझे उसका नाम जो है ना वो भूल रहा है, उसका नाम क्या था, स्पेस सुपर स्क्वायर समथिंग लाइक इस तरह करके उसका नाम तभी आ गया है। तो खैर वो बहुत ही मज़ेदार प्लेस बना हुआ था। बच्चों को हम सुपर स्पेस था जी, सुपर स्पेस था जहाँ पे हम बच्चों को ले करके बहुत पहले फर्स्ट टाइम हमने जाना था वहाँ पे। पहले हम इससे पहले ऊपर नहीं आए थे, तो बहुत हम जो थे ना एक्साइटेड थे क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शौक था कि मैं बच्चों को यहाँ पर लेके जाऊँ। क्योंकि इसकी एक स्लाइड थी जो कि मुझे बहुत पसंद थी। बहुत अर्सा पहले मैंने किसी की वीडियो में देखी थी, तो मैंने उनसे पूछा कि ये कहाँ पे है, तो उन्होंने कहा ये फोर्ट्रेस स्क्वायर मॉल में जो ऊपर प्ले एरिया वहाँ पे है। तो आई वॉज सो एक्साइटेड कि यहाँ पर जाना है। तो वहाँ पर पहुँच के ना हम कंफ्यूज हो गए कि अब यहाँ पे बच्चों को डालना किस में है, बच्चों को झूलों में डालना है या बच्चों को वो प्ले एरिया में भेजें कि ना भेजें। बच्चे थे छोटे छोटे और बच्चों का हमें बिल्कुल कंफर्म नहीं था कि भाई ये बच्चे अंदर जाके खेलेंगे या वापस बाहर आ जाएंगे, डरेंगे तो नहीं। तो जी यहाँ पे बच्चों को पहले स्लाइड्स दिखाई, बच्चों को बताया कि बेटा ये देखो यहाँ, और ऊपर से वो हमें अंदर जाने ही नहीं दे रहे थे, जो कि वर्स्ट थिंग था ना कि इसके अंदर हमें जाने के अलाउ नहीं कर रहे थे पेरेंट्स। वो कहते कि नहीं आप बाहर ही कर रहे थे, हमारा अंदर जो है वो अमला करा हुआ है तो क्या आपके बच्चों को गाइड करेगा, उनकी हेल्प करेगा। तो हमने कहा चल ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ जो मैं आप लोगों को मेंशन करती जाऊँ कि यहाँ पे आप लोगों को बार बार मैंने एक आँख मेंशन कर रही हूँ। वो आँख जो है मुझे उसका कॉन्सेप्ट समझ नहीं है, आपको समझ आया तो मुझे जो है ना वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे तो यही है कि भाई ये हमारे बच्चों को ना ख़राब करने की साजिश उन्होंने की हुई है। हमें एंड पे पता चला, हमने उस चीज़ को इतना नोटिस नहीं किया। एंड पे जब हम जाने लगे ना तो उसके बाद हमने नोटिस किया कि भाई ये तो एक आँख बनी हुई है। ये पहले हमारा इतना ज़्यादा उस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं गया था।
तो बहरहाल बहुत ही गलत है। एटलीस्ट इस तरह की चीज़ें तो यहाँ पे होनी नहीं चाहिए। हमारे एज अ मुस्लिम हम लोगों के लिए, बच्चों के लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं है इस तरह का इन्वायरमेंट। एक आँख का कॉन्सेप्ट मुझे इन लोगों का समझ नहीं आया। तो लेकिन ये है कि मुझे वहाँ पे उनसे पूछना चाहिए था कि भाई यहाँ पे ये एक आँख का कॉन्सेप्ट है कि ये आपने एक आँख बनाई की हुई है। दज्जाल की एक आँख है, आपका क्या दुख बनता है एक आँख बच्चों को दिखाने का बार बार? क्या ये बच्चों के ब्रेन वॉशिंग नहीं है? बच्चे एक चीज़ देखते रहेंगे, वो यूज्ड हो जाएंगे, तो बहुत गलत है। बहरहाल मूविंग ऑन टुवर्ड द माई वीलॉग। तो यहाँ पे हुआ कुछ यूँ कि बच्चों को जो है ना हमने बारी बारी करके भेजा। पहले हमने 2 बच्चे भेजे, हमने कहा चले जब ये अंदर जाके खेलेंगे ना, जो थोड़े से बहादुर थे ज़रा ब्रेव थे, हमने उनको पहले भेजा कि आप पहले जाएँ, आपको देख के फिर बाकी जो बच्चे हैं ना वो अपने भी अंदर आ जाए। तो फिर यही हुआ कि बच्चे खुश हो गए। पहले 2 गए, वो उन्होंने जाके जंपिंग की और इन्जॉय किया। तो फिर बाकी के जो 2 बच्चे थे उनको भी हमने अंदर भेजा। बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया और 1 आवर इनका है, 45 मिनट्स है मे बी, तो कि आप इसके बीच में बच्चा खेल सकता है। एक बच्चे की 500 फीस थी। तो हमने कार्ड बनवाया और हमने कहा चलो बच्चों को इसमें भेजते हैं, लेट्स सी बच्चे क्या करते हैं। तो एज अ पेरेंट्स हम लोग बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए प्रोटेक्टिव हो जाते हैं और हमें अंदाज़ा, हमें अपने बच्चे हमेशा बड़े भी हो गए, हमें ऐसे लगता है ये तो वो छोटे से हैं, ये क्या करेंगे, पर वो कर लेते हैं। बच्चे जो है ना वो मैनेज कर लेते हैं। हमें बच्चों को थोड़ा सा फ्री हैंड देना चाहिए, इंडिपेंडेंटली काम करने देना चाहिए और इस तरह की एक्टिविटी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो हर बच्चों ने बहुत इंजॉय की। ये येलो वाली जो इनकी स्लाइड थी ना, वो तो मेरी बहुत ही फेवरेट थी। काश मैं भी छोटी होती तो मैं भी इसके अंदर जाती, ये बहुत मज़ा आता था। बहरहाल हमारी दफ़ा तो वो था, दूसरी चीज़ें ज़्यादा होती थी। इस तरह की स्लाइड जो थी ना वो हमारी, मैंने तो नहीं एटलीस्ट आज तक ली हुई, और बच्चों के लिए जो था ना मज़ा आ गया देख के। बाकी जो झूले थे उसमें भी मुझे तो यही था कि यार यहाँ पे बच्चों ने डर जाना है, तो इसमें बच्चों को बिठाना ही नहीं है। ये जो आसमानी झूला होता है मैंने तो उसमें नहीं बिठाया। यहाँ पे मैंने ना आइस की ये देखें भूत भी बनाया हुआ है। मुझे इनका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ नहीं आया कि यहाँ पे इन्होंने ये क्या चीज़ बनाई हुई है। खैर बच्चे ऊपर भी गए और ऊपर जाके मेरे बच्चे तो बहुत ज़्यादा डर गए। तो इतना शाउट किया मामा मामा, जल्दी से वो नीचे से जो था उनका स्टाफ वो ऊपर गया और उन्होंने जाके बच्चों को टैकल किया है एंड बच्चे कुछ रिलैक्स हुए, हैप्पी मूड में फिर वापस आए। डर गए बच्चे एकदम ऊपर जाके ना, बहुत ज़्यादा डर गए थे। मेरे तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो कोई डरपोक बच्चे हैं, कसम से डर ही जाती हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि हमारे दूसरे कज़न्स जो हैं वो तो बिल्कुल नॉर्मल है, वो तो इजीली जो है वो जा रहे हैं। ये देखा यहाँ पे मैंने अगेन वो मेंशन किया है। यहाँ पे जब मैंने दोबारा देखा ना तो फिर मैंने उसकी बाकायदा तौर पे फिर वीडियो बनाई। मैंने कहा यार ये तो बहुत ही गलत काम है इन्होंने किया हुआ, ये एक आँख इन्होंने बनाई हुई है, बिल्कुल अच्छा नहीं मुझे लगा। बहरहाल बना तो बहुत अच्छा हुआ था लेकिन उनका एक आँख वाला कॉन्सेप्ट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो होना नहीं चाहिए। एटलीस्ट हम लोगों को अपनी रवायत को जो है ना वो बच्चों को दिखाना चाहिए, अपनी चीज़ें बच्चों को दिखानी चाहिए। ये इस तरह की चीज़ें बच्चों को दिखाने का कोई मुझे इनका आप और कोई बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, आपने ये दज्जाल की आँख बनाना कोई ज़रूरी तो नहीं था। चलो जी, हमारा छोटा बच्चा जो है ना वो थोड़ा ढीला बढ़ गया तो उसको तो उन्होंने पकड़ पकड़ के बड़ा ही इंजॉय करवाया। बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। वहाँ पे पजल्स भी थे और इस तरह से ये अटैच करने के लिए भी थे, प्रॉप्स बने हुए थे, बहुत मज़ेदार था। मुझे तो एकदम अपना बचपन याद आ रहा है कि यार काश हम भी छोटे छोटे होते और बड़े ही ना हुए होते तो कितना मज़ा आता। लेकिन बड़े तो एट द एंड आपने होना ही है। जब हम बड़े छोटे होते हैं हमें होता है कि यार हम जल्दी से बड़े हो जाएं, जब हम बड़े हो जाते हैं हम कहते हैं काश हम बच्चे ही रहते। बच्चों के लिए बहुत मज़ेदार प्लेस था, मुझे बहुत पसंद आया। पजल्स बहुत मज़े की बनी हुई थी। बच्चों के लिए जो हैंड ऑन लर्निंग भी बहुत ज़्यादा इसमें हो गई और फिज़िकल एक्टिविटी भी बहुत बच्चों की हो गई, मेंटल एक्टिविटी भी एक तरह की बच्चों की यहाँ पे पजल्स के थ्रू हो गई। बहुत बच्चों ने एंजॉय किया। बहुत ही ज़बरदस्त एरिया बना हुआ है। रिकमेंड तो मैं करूँगी कि आप जाएं, लेकिन इनकी ये जो आँख है ना उसके वजह से जो है ना मैं कंफ्यूज हूँ कि इनको ये आँख नहीं बनानी चाहिए थी। 1 घंटा ख़त्म होने को था लेकिन बच्चों का बाहर आने का कोई मूड नहीं था, जो कि हमें पहले लग रहा था पता नहीं बच्चे अंदर जाना चाहते हैं अभी कि नहीं जाना चाहते, कहीं हमारे पैसे तो ज़ाया नहीं करवाएंगे। लेकिन बच्चों ने कहा नहीं जी नहीं, आपके पैसे तो हम पूरे करवा के आएंगे, पूरे पैसे। हम कहते हैं यार चलें जी, 1 घंटा हो गया था और अब हमने बच्चों को कहा कि भई आ जाओ बस कर दो, हम तो थक चुके हैं खड़े हो के। 1 घंटा आप लोगों ने तो एंजॉय कर लिया, हम यहाँ पे आप लोगों को देख देख के थक गए कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा एंजॉय किया। बच्चों ने जल्दी जल्दी से शूट एक्सेप्ट पे शू निकाले और जल्दी जल्दी से उन्होंने एक आधी राइड और ली और हमने जल्दी जल्दी से कुछ पिक्चर्स यहाँ पे उतारी। बहुत मज़ेदार ये एरिया, ये वाला मुझे बहुत पसंद आया।
ये मैंने एक वाइडर व्यू लिया। मैंने कहा यहाँ पे एक दफ़ा दोबारा से जो है ना सबको दिखाया जाए कि यहाँ पे है क्या, आप जाना चाहते हैं तो जाए। यहाँ पे एक बर्थडे का बड़ा ज़बरदस्त अरेंजमेंट किसी का हुआ था जब हम गए थे, तो अभी जस्ट सेटिंग हो रही थी और जब हम वापस बाहर निकले तो सेटिंग हो चुकी हुई थी। अब बच्चों को फूड कोर्ट में लेकर गए, वहाँ पे पू था, डोरेमोन था। बच्चों ने पू के साथ बहुत इंजॉय किया, डोरेमोन के साथ उन्होंने पिक्चर्स ली। यहाँ पे एक तवा चिकन वो बना रहे थे भाई, मैंने कहा इसको जो है ना अपनी वीडियो के बीच में लेके आते हैं और कैप्चर करते हैं। पता नहीं इसका टेस्ट कैसा था, हमने बिल्कुल नहीं खाया। ये हमारे साथ आज हुआ, ये मैं आपको बताती हूँ हमारे साथ क्या हुआ। हमने कहा कि यार KFC नहीं खाना, मैकडॉनल्ड नहीं खाना, हमने कोई भी जो है ना वो चीज़ नहीं खानी इस तरह की। तो जी हमने कहा कि चलो आज हम अपने कोई लोकल प्रोडक्ट जिनका है ना लोकली कोई रेस्टोरेंट ट्राई कर लेते हैं। तो फ्राई चिक्स जाना था हमने, और मेरी नज़र नीचे एक बोर्ड पे पड़ी, तो मैंने कहा यार इनकी डील्स अच्छी लगी हुई है तो चलो हम यही ट्राई कर लेते हैं। हम नीचे आए और हमने उनका खाना जो अभी मैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगी भी। तो यहाँ पे आइसक्रीम जो है ना वो किसी की तैयार हो रही थी और ये भाई को पता नहीं था। भाई जो है ना वो किसी की आइसक्रीम तैयार कर रहे थे, तो मैंने कहा भाई आप, मैंने उनकी वीडियो जो है ना वो बड़े मज़े से खड़े होकर पूरी वीडियो बनाई उनकी आइसक्रीम की, और उन्होंने मुझे ये आइसक्रीम पकड़ा दी। मैंने कहा भाई ये मेरी आइसक्रीम नहीं है। कहते क्या आप इतनी देर से यहाँ पे खड़ी हुई थी? मैंने कहा मैं तो आपकी सिर्फ वीडियो बना रही थी, ये मेरी आइसक्रीम नहीं है। बहरहाल उन्होंने मुझे आइसक्रीम भी पकड़ा दी अब, लेकिन मैंने ये वाली आइसक्रीम नहीं खाई। एंड में मैं आपको बताऊँगी कि मैंने कौन सी आइसक्रीम खाई। तो हमने अपना खाना ऑर्डर किया हुआ था, वो बहुत ही गंदा खाना था, बहुत ही डिज़ास्टर बर्गर थे। लाइक पाकिस्तानी ब्रांड, हम क्या करें पाकिस्तानियों का, क्या करें इनका, अपना मेयार ये लोग अच्छा करते नहीं है। फिर लोग KFC और मैकडॉनल्ड जाना कैसे छोड़ेंगे अगर ये लोग अपना मेयार अच्छा नहीं करेंगे। यार एटलीस्ट आप मायोनीज तो अच्छी लगा सकते हैं, आप केचप की क्वालिटी अच्छी कर सकते हैं, आप अच्छे प्रोडक्ट लगा रहे हैं, चिकन प्रॉपर लगा रहे हैं, बन लगा रहे हैं। तो लेकिन आपको क्या था, ये बहुत ही डिज़ास्टर फूड था। इनका नाम था फास्ट एंड हॉट, आई थिंक फास्ट एंड हॉट इनका नाम था। इन्होंने फ्राइज़ इतने कोई गंदे फ्राइज़ थे ना, बहुत ही डिज़ास्टर फ्राइज़ थे, बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं। इनके नगेट्स कुछ कदरे बेहतर थे। और यहाँ पे गंदा बर्गर खाने के बाद ना मैं और मेरे हस्बैंड तो बहुत ही ज़्यादा जो थे ना वो हो गए कि यार ये आज हमारे साथ हुआ क्या, काश हम फ्राइड चिक्स ही चले जाते जो हम पहले खाते थे, काश हम वही खा लेते। बहरहाल यहाँ पे हम ना ये गोलगप्पे भाई की शॉप पे आए और हमने उनसे एक हाफ़ प्लेट में, हमने कहा पता नहीं अब ये भी कोई डिज़ास्टर ना हो, बट ट्रस्ट मी इनके गोलगप्पे, ये स्पाइसी डिप इनका नाम है इनकी शॉप का। फूड कोर्ट में इनकी शॉप है फोर्टर स्क्वायर मॉल में। और इनके गोलगप्पे को इतने कुल लजीज, इतने मज़ेदार, बहुत मज़ेदार थे। हमने एक हाफ़ प्लेट, 2 फुल प्लेट और 1 फुल प्लेट पैक भी करवाई। और फिर हमने वहाँ पे गोलगप्पों से जो है ना वो अपना मूड जो है ना वो कुछ बेहतर किया कि यार चलो गंदा बर्गर खाने के बाद, गंदे चिप्स खाने के बाद अच्छे गोलगप्पे जो है ना वो हमें मिल गए, तो हमारा कुछ मूड जो था ना वो कुछ अच्छा। ये था ये जी हॉट एंड फास्ट, इसकी मैंने दोबारा जाके क्लिप बनाया और मैंने कहा यार ये मैं लोगों को ज़रूर बताऊंगी कि डू नॉट ट्राई दिस, डोंट ट्राई दिस, बहुत बकवास था। बहरहाल उसके बाद हम वहाँ से जो है वो चले गए और गोलगप्पों ने हमारा मूड जो था ना वो कुछ बेहतर कर दिया था। बहुत ही मज़ेदार गोलगप्पे थे। एंड पे हम पहुँचे चौधरी की आइसक्रीम खाने के लिए। चौधरी वॉज एक्सीलेंट, ज़बरदस्त। स्नेकर आइसक्रीम हमने वहाँ से बनवाई और बहुत ही ज़्यादा हमने इंजॉय किया आइसक्रीम को। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और अगला व्लॉग आने तक आप सबको हीर वॉइस की तरफ से अल्लाह हाफिज़।